हेलो स्टूडेंट्स, यस 10th क्लास आप लोगों के कविता चल रही थी कन्यादान, जिसमें ऋतुराज जी हैं। उन्होंने एक माँ और उसकी लड़की के आपसी रिश्तों का यहाँ वर्णन किया है। बताया है कि किस प्रकार एक जो माँ है वो कन्यादान के समय अपनी बच्ची को शिक्षा दे रही है कि उसने ससुराल में किस तरह रहना है, कैसे उसने अपनी रक्षा करनी है, कैसे आज के युग में लड़की के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है और उन परिस्थितियों से सामना करने और निडर होकर रहने का वहां उसने उसे शिक्षा दी है। देखिए क्या कह रही है माँ। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब देखिए एक माँ अपनी बच्ची को शिक्षा देती हुई कह रही है कि तुम पानी में यानी कि पानी में अपने चेहरे को देखकर यानी कि अपने प्रतिबिंब को देखकर तुम खुश मत होना। रीझना होता है खुश होना, यानी कि तुम पानी में अपनी मुख की सुंदरता को देखकर, अपने चेहरे की सुंदरता को देखकर कहीं खुश मत हो जाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और जिस आग पर तुम खाना बनाओ या रोटियां सेको, यह कहने का अर्थ यह है कि जिस आग का प्रयोग तुम भोजन पकाने के लिए करोगी, पकवान बनाने के लिए करोगी, उस आग से तुम बचकर रहना। कहीं ऐसा न हो कि वही आग तुम्हारे जलने का कारण बन जाए। यहाँ पर जो माँ है वो आधुनिक काल की जो स्त्री के प्रति, एक बहू के प्रति जो विचारधारा होती है ससुराल वाले पक्ष की तरफ से, उस परिस्थिति से, उस माहौल से अपनी बच्ची को आगाह करती हुई वो कह रही है कि तुम उस आग से बचकर रहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब देखिए यहाँ पर वो कह रही है कि जिन वस्त्र और आभूषणों से तुम अपने आप को सुंदर महसूस करोगी या सुंदर दिखोगी, यानी कि कहने का भाव क्या है कि जिन वस्त्रों को पहनकर, आभूषणों को सजाकर तुम खुद को सुंदर सजाओगी, उन वस्त्रों के झलावे में मत आ जाना, बहकावे में मत आना। कहने का भाव क्या है कि वो वस्त्र, सुंदर वस्त्र और आभूषण केवल शारीरिक सुंदरता के लिए होते हैं, केवल सजने संवरने के लिए होते हैं। उनके भ्रम में तुम मत पड़ जाना और वो केवल एक बंधन होते हैं स्त्री जीवन के। तुम अपनी मर्यादा में रहना, पर ऐसा न हो कि तुम किसी बहकावे में आ जाओ। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ पर वो अपनी बच्ची को आगाह करती हुई कह रही है कि तुम लड़की जैसे होना, यानी कि तुम में बिल्कुल एक लड़के के गुण होने अनिवार्य हैं। एक नाजुकता होना, कोमलता होना, एक नारी के अच्छे गुणों का होना, बहू के गुणों का होना, सभी तुम में अनिवार्य हैं। लेकिन तुम लड़की जैसे दिखाई मत देना। कहने का अर्थ क्या है कि तुम लड़की की तरह बाहरी रूप से दिखना, लेकिन भीतरी रूप से तुम बिल्कुल निडर होकर रहना। किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का अर्थ क्या है कि इस पूरे प्रसंग में जो माँ है वो अपनी लड़की को ससुराल में निडर और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल निडर होकर रहने की शिक्षा दे रही है और उसे कह रही है कि तुम किसी भी बहकावे में मत आना। हर परिस्थिति में अपनी सहायता तुम खुद करोगी, अपनी रक्षा तुम खुद करोगी। और किसी भी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ऋतुराज जी हैं, उन्होंने एक माँ के माध्यम से आधुनिक विचारधारा का यहाँ पर विरोध किया है कि जिस प्रकार एक पुरानी विचारधारा में एक माँ जो थी अपनी बच्ची को हमेशा ये शिक्षा देती थी कि ससुराल में तुम सबकी उस जो एक पुरानी विचारधारा थी उसका यहाँ पर विरोध दिखाया गया है। एक निडर विचारधारा को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आप प्रसंग को अच्छे से पढ़ना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।